अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप खैरियत से हैं और हमेशा की तरह खुशबाश हैं। लर्न इंग्लिश इन उर्दू ट्यूटोरियल्स के लेसन नंबर 14 में आपको वेलकम करता हूं मैं। आइए आज के लेसन का आगाज करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेसन है वो इंसानी नेचर के, ह्यूमन नेचर के बहुत ही एक अहम एस्पेक्ट से ताल्लुक रखता है। फीलिंग्स, एहसासात। ह्यूमन बीइंग्स आर फुल ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस। इंसान जो है वो एहसासात और जज्बात का मजमुआ है। एहसासात और जज्बात इंसान के अंदर कुदरती तौर पर मौजूद हैं और कुछ लोगों में भरे हुए होते हैं। Few people express their feelings, some like to keep them private. कुछ लोग अपनी फीलिंग्स का, अपने एहसासात का इजहार करना उसको अच्छा समझते हैं और कुछ लोग इन चीज़ों को प्राइवेट रखते हैं, कुछ लोग इन चीज़ों को अपने आप तक महदूद रखते हैं। बट एवरीवन डज फील। लेकिन चाहे आप अपने एहसासात और जज्बात का इजहार करें या उन्हें प्राइवेट रखें, स्टिल हर कोई, हर एक इंसान फील जरूर करता है। So we must know how to express our feelings in English language. तो जबकि हमारा ताल्लुक अब अंग्रेजी जुबान सीखने के साथ है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमने अपने एहसासात को किस तरह से एक्सप्रेस करना है, किस तरह से कन्वे करना है इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर आप किसी से सवाल करना चाहते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो आप कहेंगे हाउ डू यू फील। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं, हाउ डू यू फील, या हाउ आर यू फीलिंग। आप कैसा महसूस कर रहे हैं। हाउ डू यू फील, आप कैसा महसूस करते हैं। हाउ आर यू फीलिंग, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। या टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। अगर माहौल इस तरह का है कि पहले से बातचीत हो रही है, तो दूसरा बंदा आपसे कह सकता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ बताएं। तो इसका भी मतलब ये हो सकता है कि वो आपसे आपकी फीलिंग के बारे में पूछना चाह रहा है, आपकी एक खास चीज के साथ की तरफ आपके जो एहसासात हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। सो इन तीन तरीकों में क्वेश्चन किया जा सकता है। हाउ डू यू फील, हाउ आर यू फीलिंग, एंड टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। इनके अलावा भी और तरीके हैं और क्वेश्चन करने के तरीके हैं, लेकिन सिंपल ये तीन हैं जो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब इंसान मुख्तलिफ मौकों पर, मुख्तलिफ औकात में उसकी फीलिंग डिफरेंट होती है। तो अगर आप खुश हैं तो आप कह सकते हैं आई फील हैप्पी, मैं खुश महसूस कर रहा हूं, मैं खुश हूं। या आप कह सकते हैं आई फील सैड, मैं दुखी महसूस कर रहा हूं, मैं दुखी हूं, गमगीन हूं। आई फील हंग्री, मुझे भूख लगी हुई है, बहुत शदीद भूख लगी हुई है और मुझे भूख का एहसास हो रहा है। आई फील थर्स्टी, मुझे प्यास लगी हुई है या मुझे प्यास का एहसास हो रहा है। आई फील लोनली, मुझे तन्हाई का एहसास हो रहा है। आई फील लोनली, जैसे कि मैं अकेला हूं, आई फील लोनली। आई फील इरिटेटेड। इरिटेशन या इरिटेटेड का मतलब यह है कि आप जब किसी चीज से तंग होते हैं, कि कोई चीज आपको तंग कर रही है, इरिटेट कर रही है, तो आप कहेंगे आई फील इरिटेटेड, मैं तंग महसूस कर रहा हूं। या आई फील हेल्दी, अगर आप खुद को फिट महसूस कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुद को तंदुरुस्त और तवाना महसूस कर रहे हैं, तो आप कहेंगे आई फील हेल्दी। अगर आप फ्रेश महसूस कर रहे हैं तो आप कहेंगे आई फील फ्रेश। अगर आप थोड़ा सर चकरा रहा है, तबीयत ठीक नहीं है, तो आप कहेंगे आई फील डिजी, आई फील डिजी। इस तरह से मुख्तलिफ फीलिंग्स हैं, मुख्तलिफ वर्ड्स मैंने आपके सामने रखे हैं, लाइक ओवरबर्डन्ड, डोमिनेटेड, जोकन, लाइवली, फेवरिश, एनर्जेटिक, फ्री, फैंटास्टिक। ये मुख्तलिफ वर्ड्स हैं जो मुख्तलिफ फीलिंग्स को कन्वे करते हैं। अब मैं बहुत सारी, क्योंकि इंसान की पर्सनैलिटी के साथ डिफरेंट चीज़ें जुड़ी हुई हैं, वो डिफरेंट वक्त में डिफरेंट तरह से फील करता है, तो मैं सारी फीलिंग्स को तो मेंशन यहाँ नहीं कर सका, लेकिन मैंने कुछ
अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं मोस्टली जो चीजें नॉर्मली होती हैं इंसान के साथ उनको मैंने मेंशन किया है यहां पे। ओवरबर्डन का मतलब है जब आप पर काम का बोझ ज्यादा हो। बर्डन भार को कहते हैं, वजन को कहते हैं। आप ओवरबर्डन हैं यानी आप पे जरूरत से ज्यादा बोझ है। डोमिनेटेड जब आप पे किसी दूसरे शख्स की हुक्मरानी हो, आपकी अपनी मर्जी न चलती हो, किसी दूसरे की मर्जी आप पे चलती हो, तो आप यू आर बीइंग डोमिनेटेड। जोखंड हैप्पी को कहते हैं जब आप खुश होते हैं। लाइवली एक ऐसा इंसान जो खुश रहता है, खुश मिजाज होता है। फेवरिश यानी कि मुझे बुखार महसूस हो रहा है। एनर्जेटिक खुद को तवाना महसूस कर रहा हूं, खुद को फ्रेश महसूस कर रहा हूं, एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूं। फ्री यानी कि खुद को आजाद महसूस कर रहा हूं। और फैंटास्टिक जबरदस्त महसूस कर रहा हूं। आई एम फीलिंग फैंटास्टिक, मैं जबरदस्त फील कर रहा हूं यानी कि कुछ बहुत अच्छा है। आई एम फीलिंग फैंटास्टिक अबाउट इट, तो मैं किस चीज के बारे में बहुत फैंटास्टिक फील कर रहा हूं। अब बाजों का ऐसा होता है कि आपका कुछ करने का मन नहीं होता, कुछ करने का दिल नहीं चाह रहा होता। आप अंदर से ऐसा फील कर रहे होते हैं कि मैं ये नहीं करना चाहता। तो आप कह सकते हैं, अगर आपका ग्राउंड जाके क्रिकेट खेलने का दिल नहीं चाह रहा तो आप कहेंगे आई डोंट फील लाइक प्लेइंग क्रिकेट। आई डोंट फील लाइक प्लेइंग क्रिकेट, मेरा क्रिकेट खेलने को जी नहीं चाह रहा। या आई डोंट फील लाइक वॉचिंग मूवी, मेरा फिल्म देखने का दिल नहीं चाह रहा। आई डोंट फील लाइक विजिटिंग माई फ्रेंड, अपने दोस्त की तरफ जाने का मेरा मन नहीं हो रहा। आई डोंट फील लाइक डूइंग होमवर्क, जैसा कि हमारा अक्सर ही दिल नहीं चाहता ये काम करने का, लेकिन अगर आपका दिल नहीं चाह रहा तो आप इसको कहेंगे आई डोंट फील लाइक डूइंग होमवर्क। आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू एनीवन, अगर कुछ ऐसा मसला हो गया है, अब आपका दिल नहीं चाह रहा कि आप किसी से बात करें, आप तन्हाई में रहना चाहते हैं, तो आप कहेंगे आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू एनीवन, मैं किसी से बात नहीं करना चाह रहा या चाह रही। आई डोंट फील लाइक अटेंडिंग द क्लास, मेरा आज क्लास में जाने का दिल नहीं चाह रहा, मैं आज क्लास लेना नहीं चाह रहा। या आई डोंट फील लाइक गोइंग आउट फॉर डिनर, आज खाना खाने के लिए, डिनर करने के लिए मेरा बाहर जाने का मूड नहीं है, मेरा दिल नहीं है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं बाहर नहीं जाना चाहता। तो ये था स्टूडेंट्स, जब आप किसी चीज के बारे में कुछ फील करते हैं, अपने बारे में कुछ फील करते हैं, या आपका जब कोई काम करने का दिल नहीं चाह रहा होता, तो आपने इन मैसेजेस को किस तरह से कन्वे करना है इंग्लिश में, ये इस लेसन में हमने देखा है। अगेन आपके लिए कोट लेके आया हूं, कोट ऑफ द डे। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। सब्स्टिट्यूट कहते हैं मुतबादिल को, ऑल्टरनेटिव। जब आप एक चीज की जगह उसकी जैसी दूसरी चीज को प्लेस करते हैं तो वो सब्स्टिट्यूट होता है। एंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, मेहनत की जगह कोई दूसरी चीज नहीं ले सकती। तो बी पेशेंट, पेशेंट कहते हैं पेशेंस कहते हैं सब्र को, और पेशेंट के सब्र कीजिए, जितना हो सके सब्र के साथ जो है मेहनत जारी रखें, कीप ऑन ट्राइंग। जितना आप सब्र के साथ मेहनत जारी रखेंगे, मेहनत करते रहेंगे, उतने ही बेहतर आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। कोशिश कीजिए जितना हो सके लेसन को रिवाइज करें, इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करें दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। ये मैं इसलिए कहता हूं ताकि जब भी कभी आपको प्रैक्टिकली इन रियल लाइफ सिचुएशन आपके सामने इस तरह के हालात हों कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज यूज करनी हो, तब आपको प्रॉब्लम ना हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, गॉड ब्लेस, टेक केयर।